जय श्री कृष्ण। यदि आप भगवान की भक्ति किंचित मात्र भी करना चाहते हैं और ईश्वर में आपकी प्रीति है तो प्रतिदिन आपको श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय का श्रवण पठन पाठन अवश्य करना चाहिए। गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो किसी भी धर्म विशेष का वर्णन नहीं करता, बल्कि मनुष्य को उसके कर्तव्य सिखाता है, उसके क्या कर्तव्य हैं, कैसे उसको जीवन जीना चाहिए, तनाव मुक्त होना सिखाता है, व्यक्ति को मोटिवेट करता है। गीता किसी धर्म विशेष की पुस्तक नहीं, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। विश्व का कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जहां दो सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर हों और वहां ऐसा कोई ज्ञान दिया जा रहा हो। विचार करिए कि ऐसा कोई ज्ञान जहां दो सेनाएं एक दूसरे को मारने के लिए युद्ध करने के लिए तत्पर हैं और वहां पर कोई ज्ञान की चर्चा करने लगे, वहां कोई किसी व्यक्ति को यह बताए कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना है, तो कोई कहेगा कि यहाँ तो युद्ध करना है, आप यहाँ अपना ज्ञान दे रहे हो। तो ये एक ऐसा ग्रंथ है कि जो ऐसे स्थान पर दिया गया जहां दो सेनाएं युद्ध करना चाहती हैं। यह क्यों दिया गया? इसीलिए ये एक दिव्य ग्रंथ है जहां व्यक्ति अपने कर्तव्य का बोध नहीं जानता कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। जब व्यक्ति बहुत हताश हो, निराश हो, तब गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। जब व्यक्ति चारों तरफ से ये सोचे कि मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है, जब यह विचार करे कि जीवन में संकट जा ही नहीं रहे हैं, जब व्यक्ति सोचे कि मेरा कोई सहारा नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, तब वह गीता ज्ञान अवश्य श्रवण करे, इसका पाठ करे तो अवश्य उसको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कोई भी ऐसी समस्या जीवन में नहीं है जिसका उपाय गीता में नहीं है, क्योंकि अर्जुन से अधिक तो तनाव मुक्त कोई नहीं है। अर्जुन का आप तनाव देखिए कि वह उनसे युद्ध कर रहा है जिन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखाई, अपने गुरु द्रोणाचार्य से, अपने पितामह भीष्म से जो उनसे अति प्रेम करते हैं, अपने दादा से जो युद्ध करना चाह रहा है और उसके सामने ये समस्या है कि इस दादा को मुझे मारना पड़ेगा। अपने भाइयों को, दुर्योधन कौन है? उसके ताऊ का लड़का है। दुशासन कौन है? उसके ताऊ का लड़का है। कौन है जयद्रथ? उसका जीजा है। तो अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए तत्पर है और उनको देख करके उसको तनाव हो जाता है, विषाद हो जाता है, शोक होता है, मोह हो जाता है कि मेरे अपने हैं। और भगवान तब उसे ज्ञान देते हैं और ऐसा वास्तविक ज्ञान जो हम सभी के जीवन में काम आता है। ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं कि हम सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उन सभी परिस्थितियों में गीता का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। गीता एक मोटिवेशनल ग्रंथ है, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की पुस्तक है, एक धर्म और कर्तव्य को समझाने वाली पुस्तक है, मनुष्य को वास्तविकता में क्या करना चाहिए यह कर्तव्य बोध की पुस्तक है। यह भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द हैं, यह साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। इसके जो अक्षर हैं, इसके जो श्लोक हैं, वह साक्षात ब्रह्ममय हैं। अतः इनका जो प्रतिदिन पठन पाठन श्रवण करता है उस मनुष्य को अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए सही बुद्धि, सतमार्ग, सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में संघर्ष, कष्ट, दुख, दरिद्रता, भय, पीड़ा न हो। सभी किसी ना किसी भय से परेशान रहते हैं, सभी किसी ना किसी रोग से परेशान होते हैं और सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या रहती है और उन समस्याओं के समाधान के लिए हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन बाहरी पुरुष कोई भी हमारी मदद जब विपत्ति होती है तो नहीं करता। ये वास्तविकता में परम सत्य है। जब आपके पास धन होगा, पद होगा, सुखी समय होगा तो सुख के समय में सभी मित्र होंगे, सभी रिश्तेदार होंगे, सभी कुटुंबी जन आपकी बड़ाई प्रशंसा करेंगे, किंतु जब आपका घोर भयंकर कष्ट में समय आएगा सब आपका साथ छोड़ जाएंगे। कोई न मित्र होगा, न रिश्तेदार होगा, वो सब भाग जाएंगे। कोई सोचेगा ये पैसा ना मांग ले, कोई कहेगा कि ये कहीं हमसे किसी कार्य को ना कह दे, कहीं मदद के लिए कुछ ना कहे। इसके पास जाएंगे तो तनाव की बातें करेगा, दुख की बातें करेगा,
चिंता की बातें करेगा, नेगेटिव एनर्जी से आएगी, सब साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए साथ देता है केवल ईश्वर, और ईश्वर साथ तब देता है जब हम उनके निमित्त कुछ करते हैं। और उनके निमित्त करने के जितने भी संसार में साधन हैं, सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान का कीर्तन और नाम जप। और कीर्तन और नाम जप तब होगा जब भगवान से हमारा इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, हमें लगेगा कि क्यों करना चाहिए। जब किसी की विशेषता हमें प्राप्त होती है, जब किसी के गुण हमें प्राप्त होते हैं, पता चलते हैं, तब हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, या वह भगवान हो, या ग्रंथ हो, या रिश्तेदार हो, या नौकरी हो। हम उसको तभी अपनाते हैं जब उसमें हमें गुण और विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो वह गुण और विशेषताएं गीता बताती है। गीता के अध्यायों का महात्म बताता है कि इस महात्म से किस किस को फायदा हुआ। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का जो प्रतिदिन पाठ करते थे, ऐसे कौन से व्यक्ति पहले प्राचीन में हुए हैं जिनको लाभ हुआ है और क्या लाभ हुआ है, यह सब जानने के लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता के महात्म को श्रवण करना चाहिए, ताकि हमारा इंटरेस्ट हो, हमारी रुचि हो कि हाँ, इन व्यक्तियों ने पहले गीता का अध्याय का पाठ प्रतिदिन किया और उनको ये लाभ हुआ। श्री राधे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय द्वितीय का बहुत महात्म्य है। यदि किसी के परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो गई है तो उनकी सद्गति के लिए प्रतिदिन आप द्वितीय अध्याय का पाठ श्रवण करिए और उनके निमित्त जो पाठ किया है उस पुण्य को आप समर्पित कर दीजिए, उनका कल्याण होगा। यदि आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भूत प्रेत पिशाच आदि की समस्या है, प्रतिदिन गीता का आप श्रवण करिए, पठन पाठन करिए और उससे आपके परिवार में शांति होगी और नकारात्मक जितनी शक्तियां वो दूर जाएंगी, क्योंकि गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण से मुख से निकली हुई है। और गीता एक ऐसा सहज साधन है, कलयुग में बड़ा सर्वश्रेष्ठ साधन है। हम बड़े बड़े साधनों को खोजते हैं जब समस्या आती है, लेकिन रामायण का प्रतिदिन पाठ करना, गीता जी का पाठ करना, महाभारत का पाठ करना, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना और नाम जप कीर्तन करना सरल साधन है। किंतु हमें लगता है कि कोई बड़ा साधन हो, कोई ऐसा बाबा मिले, ऐसा महात्मा मिले, ऐसा संत मिले, कोई ऐसा तांत्रिक मिले जो हमें कोई ऐसा उपाय बताए। वो सब उपाय जो आपको बड़े लग रहे हैं वो वास्तविकता में बड़े नहीं हैं। गीता का पाठ, रामायण का पाठ, भगवान के नाम का कीर्तन बहुत प्रभावशाली हैं और अति प्रभावशाली हैं। अनुभवगम्य बात है। इनका आप प्रतिदिन श्रद्धा से श्रवण तो करिए, पाठ तो करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, गीता हर प्रकार की समस्या का समाधान है। शास्त्रों में दरिद्रता को दूर करने के स्तोत्र हैं, विवाह नहीं हो रहा उसके लिए स्तोत्र हैं, संतान नहीं हो रही उसके स्तोत्र हैं, नौकरी प्राप्त नहीं हो रही उसके स्तोत्र हैं, विद्या में मन नहीं लगता उसके स्तोत्र हैं, भूत प्रेत आदि की बाधा उसके स्तोत्र हैं, कोई मुकदमा चल रहा है उसका स्तोत्र है, कोई शत्रु आपको बाधा पहुंचा रहा है उसका स्तोत्र है, आपको क्रोध आ रहा है, काम वासना आपके अंदर है, उन सब के स्तोत्र शास्त्रों में ऋषियों ने वर्णित किए हैं। किंतु श्रद्धा से उनको श्रवण करने की, पाठ करने की एक हमें बहुत जरूरी आवश्यकता है और उनको कोई बताने वाला नहीं है। ऐसे आडंबर, ऐसे ढोंग बता देते हैं कि यहाँ ये करो वहां वो करो और उन्हीं चक्करों में व्यक्ति धन और समय अपना बर्बाद करता है। और ये जो सरल साधन हैं ये बड़े ही सटीक, सरल, सहज और काम आने वाले और आपकी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। अतः श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का आप प्रतिदिन पाठ तो करिए, 41 दिन तक आप पाठ करिए और आप देखिए कि आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आइए द्वितीय अध्याय के महात्म को श्रवण करते हैं जो स्वयं भगवान श्री नारायण लक्ष्मी जी को बता रहे हैं। तो क्या नारायण भगवान झूठ बोलेंगे? विचार करिए। यदि आप आस्तिक हैं, सनातनी हैं, धार्मिक हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, तो स्वयं नारायण लक्ष्मी जी को दूसरे अध्याय का महत्व बता रहे हैं कि इसको पाठ करने से क्या प्राप्त होता है मनुष्य को। आइए श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्ण। दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक चंद्रपुर नाम का नगर था। वहां एक सुशर्मा नामक धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया, उसकी बहुत सेवा करी और विनय करी, हे संत जी
मुझे कृपा कर श्री नारायण जी को पाने का ज्ञानोपदेश दो, मुझे नारायण जी को पाने का कोई ज्ञान उपदेश दीजिए जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति हो। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुम्हें गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूं, उसके सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा। सुशर्मा ने ब्रह्मचारी से पूछा कि इसे सुनने से कोई पहले भी मुक्त हुआ है, उसका वर्णन कीजिए। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुम श्रवण करो। एक अयाली वन में बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। बकरी सबसे आगे चली, उसे देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझसे कहा, मैंने यह क्या आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर से भाग गया। आप त्रिकालज्ञ हो, वह वृतांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुम्हें एक पिछली वार्ता सुनाता हूं। यह बकरी पिछले जन्म में स्त्री थी। जब इसका पति मर गया तो यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा जाती थी। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था, शिकारी था। वह पक्षी पकड़ने को वन में गया और वहां डायन भी वन में थी। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ है और वह डायन बकरी बनी है। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि यह अब भी मुझे खाने वाली है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तुम पिछले जन्म में चांडाल थे। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों की अधम देह से मुक्ति हो जाए और हमारा उद्धार हो? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कहकर संत जी ने गीता जी के द्वितीय अध्याय को सुनाया। तब उसी समय आकाश से विमान आए और उन सभी को विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देह पाकर वैकुंठ को चले गए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो भी अधम योनि में है या आपका कोई पूर्वज ऐसा है जिसका कोई ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु अकाल मृत्यु से हुई है, तब अवश्य ही मनुष्य को श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और उस पुण्य को अपने उन पूर्वजों को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वजों की मुक्ति होती है और जो प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं उसके घर में धन धान्य की सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय।